हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है संविधान की 9वीं अनुसूची। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इस वीडियो के अंत में हमारे द्वारा कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं कि आखिर ये संविधान की 9वीं अनुसूची क्यों है सुर्खियों में। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्यों है संविधान की यह अनुसूची सुर्खियों में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर राज्य के मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसलों को चुनौती दी थी। साथ ही याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की मांग भी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह प्रश्न भी किया कि मौजूदा मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित मांग की जा रही है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। हम देखते हैं कि क्या है 9वीं अनुसूची और इससे जुड़ी हुई वह तमाम बातों को। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भारत में हुए भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है। भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के अस्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न के बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। यह केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह पहली बार था जब संविधान में संशोधन किया गया। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून ही शामिल किए गए थे, जिसके पश्चात समयानुसार संविधान संशोधन करके कानूनों की संख्या बढ़ती चली गई। उल्लेखनीय है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। गौरतलब है कि 9वीं अनुसूची प्रकृति में पूर्वव्यापी है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। अब हम देखते हैं समीक्षा के दायरे में 9वीं अनुसूची को। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद यह निर्णय लिया गया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वह कानून मौलिक अधिकारों या फिर संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो, तभी उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
इस संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी भी कानून को बनाने और उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उनकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष को। संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कानून को बनाने और उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति केवल विधायिका या कार्यपालिका पर ही नहीं छोड़ी जा सकती। अगर संसद कानून बनाता है तो उसकी समीक्षा करने की शक्ति न्यायालय के पास ही रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ओबीसी वर्गों के लिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है और न ही यह संवैधानिक संरचना की ही अवहेलना करता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाया गया यह मुद्दा व्यर्थ ही साबित होता है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने कानून शामिल हैं? ए 13, बी 281, सी 284 और डी 285। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ए संपत्ति का अधिकार, बी भूमि सुधार, सी दल बदल और डी पंचायती राज। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।